एसआईआर पर अभी घमासान थमा भी नहीं था कि चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में ऐसा बम फटा है जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एसआईआर के बाद कैग की रिपोर्ट ने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। कैग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार सरकार ने 70,877 करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए, लेकिन कहां खर्च किए ये नहीं बता पा रही। बिहार सरकार के पास 70,000 करोड़ से ज्यादा सरकारी खर्चों का हिसाब ही नहीं है। पैसा कहां गया, कहां खर्च हुआ, कुछ भी अता पता नहीं है। कैग के इस खुलासे के बाद भारी बवाल मचा हुआ है। वो सरकार जो हर सवाल पर चारा घोटाला याद दिलाती रहती है, उसके खुद के पास हजारों करोड़ रुपए के खर्चों का हिसाब ही नहीं है। कैग एक तरह का सरकारी हिसाब किताब देखने वाला विभाग है। इसका काम ये देखना होता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो सही तरीके से किया गया है या नहीं। सीएजी की रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, जो योजना बनाई गई थी वो पूरी हुई है या नहीं, खर्च का रिकॉर्ड सही है या नहीं, कहीं गड़बड़ी या कोई घोटाला तो नहीं हुआ। और फिर ये रिपोर्ट संसद में या विधानसभा में रखी जाती है ताकि जनता और नेता ये जान सके कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। 3 दिन पहले बिहार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी गई, जिसमें यह दावा किया गया कि जो पैसा बिहार के विकास, स्कूलों, सड़कों, गांव के लिए बिहार सरकार को दिया गया था, उस 70,000 करोड़ से ज्यादा की रकम का बिहार सरकार को कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहां गए, कैसे खर्च हुए। यूसीज एक तरह की रसीद होती है जिससे ये पता चलता है कि पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ, लेकिन बिहार में लगभग 50,000 ऐसी रसीदें अभी तक दी ही नहीं गई। मतलब कि इतने सारे प्रोजेक्ट का कोई पक्का हिसाब किताब ही नहीं है। पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि खर्च कहाँ हुआ और कैसे हुआ। सीएजी ने यह साफ कहा है कि जब तक ये रसीदें नहीं मिलेंगी तब तक ये पक्का नहीं किया जा सकता कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है या नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि इससे गड़बड़ी, गबन और पैसा इधर उधर करने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सोचिए, 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा, इसमें से लगभग 15,000 करोड़ तो 2016 से 2017 से भी पहले के हैं, यानी इतने सालों से हिसाब अटका पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि कौन कौन सा विभाग इसमें शामिल है। तो इसमें पंचायती राज, शिक्षा, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग शामिल है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो है वो पंचायती राज में है। यहाँ 28,000 करोड़ से ज्यादा का कोई हिसाब ही नहीं है। इसके बाद शिक्षा विभाग का है, जहाँ लगभग 13,000 करोड़ का पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ गए। ये सब वो विभाग है जिनका काम गांव, स्कूल और खेती से जुड़ा हुआ है। नीतीश सरकार ने मार्च 2020 में 644 करोड़ रुपए बिना बजट बनाए ही खर्च कर दिए एसी बिल्स के जरिए। मतलब जैसे घर में कोई प्लानिंग किए बिना ही ढेर सारा पैसा उड़ा दिया गया हो, फिर बाद में बोला जाए अरे हिसाब तो भूल ही गए। ये छोटी मोटी चूक नहीं है, ये सीधी सीधी लापरवाही है। और ये पहली बार नहीं हुआ। सीएजी की 2022 और 2023 की रिपोर्ट में भी ये बताया गया था कि कई हजार करोड़ के एसी बिल्स अब तक बाकी हैं। यानी सालों से ऐसा ही चला आ रहा है और कोई सुधार होता हुआ दिख ही नहीं रहा। तो ये साफ है कि बिहार में पैसों को लेकर काफी गड़बड़ियां हैं। सरकार बजट तो बना रही है, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ऊपर से जो पैसा बचता है उसका भी सही हिसाब नहीं दे पा रही है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो पैसा कहां और कैसे लग रहा है इसका भी कोई साफ जवाब नहीं है। कुछ जगहों पर ऐसे खर्च भी दिख रहे हैं जिनकी शायद कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कुल मिलाकर साफ दिखता है कि फाइनेंस को लेकर ना तो कोई प्लानिंग मजबूत है और ना ही निगरानी। अब इस सीएजी की रिपोर्ट ने बिहार के सियासत में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर भी लोग खुलकर गुस्सा निकाल रहे हैं। विधानसभा में भी इस पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार से सीधे सवाल किए कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ गया, घपला हुआ, गबन हुआ या यूं ही हवा में उड़ गए। सबसे बड़ा सवाल कि सरकार क्या करेगी। एक तरफ लाखों करोड़ का हिसाब अटका हुआ है और दूसरी तरफ कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, यानी विकास की रफ्तार थमी हुई लग रही है। सीएजी ने साफ कहा है कि सरकार को वक्त पर रसीदें जमा करनी चाहिए, बजट पर कंट्रोल और मजबूत करना चाहिए और पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। अब असली सवाल यही है कि क्या सरकार पैसा सही जगह लगा रही है या फिर नहीं। बिहार की बात करें तो बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री सब बेकार है। पिछले कुछ दिनों में ही समस्तीपुर में कैदी की हत्या हुई, सारण में कारोबारी की हत्या हुई, समस्तीपुर में सरपंच की हत्या हुई, बेगूसराय में व्यवसायी की हत्या हुई।
छुट्टी पर आए आईटीबीपी के जवान की हत्या हुई, मुजफ्फरपुर में कारोबारी की हत्या हुई, गया में बुजुर्ग का अपहरण करके हत्या हुई, पटना में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 सगे भाइयों पर गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसमें से एक की मौत हो गई। बिहार में लगातार रेप केस, मर्डर केस को देखते हुए खुद बिहार सरकार का समर्थन करने वाले मंत्री अब खुद पर शर्म महसूस करने लगे हैं। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, इसे सुनिए। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक